हेलो स्टूडेंट, आज हम बात करेंगे बी फार्म 7th सेमेस्टर यानी बी फार्म 4th ईयर के सिलेबस में एक टॉपिक है जिसका एनालिसिस के सब्जेक्ट में जिसका नाम है नेफ्लो एंड टर्बिडीमेट्री। नेफ्लो एंड टर्बिडीमेट्री आपके सेकेंड यूनिट का दूसरा टॉपिक है। तो आज सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि ये इनका बेसिक प्रिंसिपल क्या है और इनका एप्लीकेशन क्या होता है और नेफ्लोमेट्री क्या होता है, टर्बिडीमेट्री क्या होता है। तो सबसे पहले इनका नेफ्लो एंड टर्बिडीमेट्री का एक बेसिक कॉन्सेप्ट है, उसे समझते हैं, फिर हम बताएंगे आपको कि नेफ्लोमेट्री और टर्बिडीमेट्री में डिफरेंस क्या होता है। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं इसका बेसिक कॉन्सेप्ट। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप बोर्ड पे देखेंगे कि ये हमारा एक ट्रांसपेरेंट ग्लास है, इसपे हमारा जो सोल्यूशन है वो भरा हुआ है। इस सोल्यूशन में हमारे बहुत सारे पार्टिकल सस्पेंडेड हैं, जैसे पार्टिकल सस्पेंडेड दिख रहे होंगे आपको। तो अब हम क्या करेंगे, अब इसको अगर हम किसी मान रेडिएशन इससे पास कराते हैं, या रेडिएशन क्या, एक लाइट मान लो कि या इससे हम कोई लाइट पास कराएंगे, तो जब ये लाइट इस पे पड़ेगी तो क्या होगा कि कुछ लाइट इसमें एब्जॉर्ब हो जाएगी, इसी जितने पार्टिकल्स हैं जितने वो तो कुछ लाइट से एब्जॉर्ब करेंगे, और कुछ लाइट क्या होगी, स्कैटर्ड हो जाएगी, कुछ लाइट फैल जाएंगी। ये कुछ लाइट फैल गई और कुछ लाइट ट्रांसमिट हो जाएगी, कुछ लाइट ट्रांसमिट हो जाएगी। तो यहाँ कहने का मतलब यह है कि जब हम किसी भी सोल्यूशन में लाइट या रेडिएशन पास कराते हैं तो उसमें जो सस्पेंडेड पार्टिकल्स होते हैं वो कुछ लाइट्स को एब्जॉर्ब कर लेते हैं और कुछ लाइट स्कैटर्ड हो जाती है, फैल जाती है, और कुछ लाइट क्या होता है कि उस पर आर पार हो जाती है, ट्रांसमिट हो जाती है। तो इन्हीं स्कैटर्ड लाइट को और ये ट्रांसमिटेड लाइट को, इन दोनों को मेजर करने के लिए दो मेथड बनाए गए हैं। जैसे स्कैटर्ड लाइट को मेजर करने के लिए हमारा है नेफ्लोमेट्री, और जो लाइट ट्रांसमिट हो गई है उस लाइट को मेजर करने के लिए हमारी है टर्बिडीमेट्री। उस लाइट को मेजर करने के लिए कौन सा मेथड यूज करते हैं, टर्बिडीमेट्री। अब नेफ्लोमेट्री एंड टर्बिडीमेट्री में डिफरेंस क्या होता है। नेफ्लोमेट्री एंड टर्बिडीमेट्री में डिफरेंस ये होता है, सबसे पहले जानते हैं नेफ्लोमेट्री होता क्या है। नेफ्लोमेट्री मीन्स जब हमारा ये जो इंटेंसिटी ऑफ स्कैटर्ड लाइट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ द सस्पेंडेड पार्टिकल्स इन द सोल्यूशन, यानी जब हमारा जो स्कैटर्ड लाइट की जो इंटेंसिटी है वो हमारे जो सस्पेंडेड पार्टिकल्स हैं उनसे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी, यानी जितना ज्यादा सस्पेंडेड पार्टिकल्स होंगे लाइट उतनी ही ज्यादा फैलेगी। तो कहने का मतलब ये है कि जब हम कोई भी लाइट पास कराएंगे तो जब हम वो जो स्कैटर्ड लाइट की इंटेंसिटी है वो उतना ही ज्यादा होगी जितना कि उसमें सस्पेंडेड पार्टिकल्स हैं। जितने ज्यादा सस्पेंडेड पार्टिकल्स होंगे उतनी ज्यादा लाइट स्कैटर्ड होगी, ट्रांसमिट नहीं हो पाएगी। जैसा कि समझो कि अगर हम एक ट्रांसपेरेंट ग्लास लेंगे, उसमें सिर्फ पानी भरेंगे जिसमें कोई पार्टिकल्स एकदम क्लियर पानी है, तो उसमें जब हम लाइट पास करेंगे तो सारी लाइट, ज्यादा से ज्यादा लाइट क्या होगी, ट्रांसमिट हो जाएगी। लेकिन अगर हम इसी में कोई गंदा पानी रख दें तो क्या होगा, गंदे पानी में कुछ न कुछ पार्टिकल्स आ जाएंगे, तो क्या होगा, कुछ लाइट एब्जॉर्ब हो जाएगी और कुछ ही ट्रांसमिट हो पाएगी उस पर। तो यही यहाँ कॉन्सेप्ट है नेफ्लोमेट्री में। सबसे पहले नेफ्लोमेट्री में जब यहाँ सस्पेंडेड पार्टिकल्स हैं यहाँ पे, तो वो सस्पेंडेड पार्टिकल कुछ लाइट को एब्जॉर्ब किए हैं लेकिन कुछ लाइट ट्रांसमिट हो जा रही है। तो जो ट्रांसमिटेड लाइट है उसको मेजर करने के लिए हम क्या करते हैं, ये नेफ्लोमेट्री वाला तरीका अपनाते हैं। नेफ्लोमेट्री का एक फॉर्मूला होता है, जैसा कि मैंने बताया, IS यानी इंटेंसिटी ऑफ स्कैटर्ड लाइट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन। यहाँ वेयर IS इज इक्वल टू इंटेंसिटी ऑफ स्कैटर्ड लाइट, और C इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ द सस्पेंडेड पार्टिकल। यानी आपको नेफ्लोमेट्री समझ में आ गया होगा कि जब इंटेंसिटी ऑफ स्कैटर्ड लाइट क्या होगी, जितनी ज्यादा इंटेंसिटी ऑफ स्कैटर्ड लाइट होगी उतनी ही ज्यादा हमारा क्या होगा, उतना ही या जितना ज्यादा हमारा कंसंट्रेशन होगा उस सस्पेंडेड पार्टिकल्स का उतना ही ज्यादा लाइट फैलेगी। इसका मतलब ये होगा। अब टर्बिडीमेट्री में क्या होता है, अब दूसरा हमारा आता है टर्बिडीमेट्री। अब टर्बिडीमेट्री इसका जस्ट उल्टा होता है टर्बिडीमेट्री।
टर्बिडिमेट्री यहाँ क्लियर, अगर मान लो कि अगर ये एक ग्लास में हम गंदा पानी ले लेते हैं तो यहाँ जो लाइट एब्जॉर्ब होगी और कुछ स्कैटर्ड होगी, तो हम अब इस पार जो इस गंदे पानी को क्रॉस करके जो लाइट पार हो रही है या ट्रांसमिट हो रही है उसको मेजर करने के लिए हम टर्बिडिमेट्री यूज करते हैं। तो टर्बिडिमेट्री का क्या कॉन्सेप्ट है कि जो इंटेंसिटी ऑफ ट्रांसमिटेड लाइट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ द सस्पेंडेड पार्टिकल्स, यानी इंटेंसिटी ऑफ ट्रांसमिटेड लाइट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन, यानी अगर हमारा कंसंट्रेशन ज्यादा होगा तो हमारी ट्रांसमिटेड लाइट की इंटेंसिटी क्या होगी, कम होगी। यानी जितना ही ज्यादा यहाँ पे हमारा सस्पेंडेड पार्टिकल्स होंगे इस ग्लास में या इस सोल्यूशन में, जितने ज्यादा सस्पेंडेड पार्टिकल्स होंगे उतना ही हमारी लाइट उतना ही कम लाइट उस पर ट्रांसमिट हो पाएगी हमारे सोल्यूशन के। तो नेफ्लो में जितना ज्यादा हमारा इंटेंसिटी, जितना ज्यादा कंसंट्रेशन होगा उतनी ज्यादा लाइट फैल रही थी, उतना ज्यादा स्कैटर्ड हो रही थी। इसी तरह टर्बिडिमेट्री में जितनी ज्यादा कंसंट्रेशन हमारा होगा उतना ही कम लाइट क्या होगी, ट्रांसमिटेड हो पाएगी। जाहिर सी बात है, अगर गंदा पानी है तो उसमें अगर तुम यहाँ से कोई रेडिएशन या लाइट दे रहे हो तो ये जो पार्टिकल्स हैं गंदे पानी में वो क्या करेंगे, इस लाइट को एब्जॉर्ब करेंगे, तो कुछ लाइट को फैला देंगे जिससे कि इस पर लाइट बहुत कम लाइट ट्रांसमिट हो पाएगी। तो यही यहाँ पे टर्बिडिमेट्री में होता है कि लाइट जब देने पे जब इंटेंसिटी ऑफ ट्रांसमिटेड लाइट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन, इसलिए कंसंट्रेशन जितना ज्यादा होगा उस पार्टिकल्स में उसमें उतना ही कम क्या कहते हैं लाइट उस पर फैलेगी। तो ये हमारा है बेसिक कॉन्सेप्ट नेफ्लोमेट्री एंड टर्बिडिमेट्री का। अब इसके कुछ फैक्टर्स हैं जो इसको इफेक्ट करते हैं, जैसा कि हो गया वेवलेंथ हो गया पार्टिकल्स के, और मॉलिक्यूलर वेट हो गया, और मॉलिक्यूलर वेट और तुम्हारा साइज ऑफ द पार्टिकल्स, जो पार्टिकल सस्पेंडेड है उनकी साइज हो गई। यही इतने सारे कुछ फैक्टर्स हैं जो इसको इफेक्ट करते हैं। तो ये था हमारा आज का बेसिक कॉन्सेप्ट नेफ्लो एंड टर्बिडिमेट्री। आई होप आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। एक बार इस वीडियो को जरूर देखें ताकि आपको और अच्छे से समझ में आ जाए।